ये जो सवाल है कह रहा है कि बताओ रेडियन मेजर क्या होगा। आपको एक चीज तो पता होगा कि पाई रेडियन 180 डिग्रीज के बराबर होता है, ठीक। तो अगर मुझे डिग्री को, लेट से मेरे पास डिग्री में डेटा हो, तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है। तो आप कहोगे कि यार यहां पर जो डेटा है ना, ये यार डिग्री, मिनट, सेकंड सब कुछ मौजूद है कि नहीं है। इसको डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। तो हमें सबको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहां से शुरू करो। देखो ये जो 30 मिनट 30 सेकंड है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आप कहोगे ये 0.5 मिनट्स के बराबर होता है कि नहीं होता है। 60 से डिवाइड कर लो। सो दिस वैल्यू कन्वर्ट्स इनटू 0.5 मिनट्स। अब अगर ये हमारा 0.5 मिनट में हो गया तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो अब हमारे पास 5 डिग्री है और 37.5 मिनट्स हो गए। इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 37.5 मिनट को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको भी 60 से डिवाइड करूंगा। 60 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी डिवीजन बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। 37.5 अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि 300/8 होता है। परसेंटेज अगर थोड़ा सा भी तमीज से पढ़ा है आपने तो पढ़ा होगा आपने कि जो 37.5% होता है वो वैल्यू बराबर होती है 3/8 के। तो 37.5 डेसिमल में वैल्यू 300/8 के बराबर होती है। तो इसको मैं 300/8 इंटू 60 लिख सकता हूं। ये सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रहा हूं आपको, सिंपल। 60 से काटोगे तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये 5/8 डिग्री हो गया। आप इसको ऐसे भी काट सकते थे कि इसमें एक जीरो लगा लेते, 600 बन जाता, और उसके बाद आप इसको काट लेते 75 से, 75 पंचे 75 अट्ठे, तो भी 5/8 आ जाता। जैसे करना है कर लो। अब फाइनली आपकी वैल्यू जो है डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है 5 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री तो यहां है ही है, और 5/8 डिग्री, और तो 5/8 डिग्री आपका आंसर हो गया। ये डिग्री में वैल्यू हो गई। इसको अगर आप 8 पंचे 40, 5 45/8 डिग्री बोल सकते हो। और 45/8 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो 1 डिग्री हमारा पाई/180 रेडियन होता है, लिख दो। तो ये इतने रेडियन के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, 45 का 4 गुना 180 होता है, तो ये वैल्यू आ गई पाई/32 रेडियन। आई होप कि ये बात सभी को समझ में आएगी बिना किसी समस्या के, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है तो हां बोले, अगर नहीं क्लियर है तो साफ साफ ना बोले, ठीक है। अब ये जो तरीका है सवाल को करने का, ये पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। बट इस सवाल में जो जे है, जुगाड़ू जतिन है, वो कब से मेरे कान में बोल रहा है कि सर इसका उत्तर पाई/32 है, ये सब क्यों कर रहे हो। तो मैं उसको समझा रहा हूं कि अरे घसीटा लाल वाली अप्रोच भी जानना जरूरी है, वो भी बच्चों को एक बार क्लियर कर देते हैं। बट हां ये बात सही है कि इसका उत्तर आप पाई/32 ऐसे लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, देखो ये जब भी आप देखोगे तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये 5 डिग्री से 6 डिग्री के बीच की बात हो रही है, यस और नो, हाँ या ना। भाई ये तो तय है ना कि 5 से 6 डिग्री के बीच का मामला है, यस। अब एक बात देखो गौर से, ध्यान से, ये जो वैल्यू है, देखो अगर मैं ऊपर 180 से रिप्लेस करूं, ध्यान से सोचो, 180/27 हो जाएगा, ये 180/30 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी 180/32 हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारी हो गई 360/45। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो वैल्यू है ये 6 डिग्री के बराबर होती है। 45 का 8 गुना 360 होता है। अब ये अगर 6 है, 30 से डिवाइड करने पर, तो 27 से डिवाइड करने पे 6 से बड़ा ही होगा, तो ये 6 डिग्री से बड़ा होगा। 30 से डिवाइड करने पे 6, तो 27 से डिवाइड करने पे 6 से बड़ा होगा। तो सिर्फ एक ही उत्तर है जो संभव हो सकता है, वो है सी। यस और नो, हाँ जी। कोई कह रहा यू चेंज ए लॉट। एवरीवन शुड चेंज, एवरीवन शुड चेंज। कहते हैं कि जो हमारा शरीर है ना, ये कभी सेम रहता ही नहीं है। इवन आपका शरीर, आपका दिमाग
न्यूरॉन्स नए जनरेट होते हैं, ऐसे ही शरीर में ढेर सारे सेल्स मरते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, और अनगिनत सेल्स के साथ ही रोज ऐसा होता रहता है. तो इवन योर बॉडी इज नॉट सेम, माइंड इज नॉट सेम. You should change. If you are not changing, there is a problem. You should change. Okay? So the answer is C. C is the correct answer.